नमस्कार, मैं आनंद कुमार ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 के अंदर जो अपने अभ्यास चल रहा है अध्याय पूर्णांक, उसमें आगे चलते हैं। आज का बिंदु है पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों के गुणन, पूर्णांकों के गुणन है। उसके अंदर पहला बिंदु आता है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। ठीक है ना। पहला बिंदु है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। इसके अंतर्गत क्या है कि हमें जो पूर्णांक दिए जाते हैं उनमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। यहाँ धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक दे रखा है, यहाँ धनात्मक दे रखा है। उस स्थिति में हमें जो गुणन संक्रिया के जो 4 पॉइंट बताए थे वो देख लीजिए आप। करें ये करने से पहले जब हम ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करते हैं पूर्णांक को, तो जो हमारे पास चिन्ह बदलेगा वो आएगा ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक को हम ऋणात्मक से ही गुणा करते हैं तो आएगा धनात्मक। यदि धनात्मक को धनात्मक से ही गुणा करते हैं तो भी धनात्मक आएगा। यदि धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ इन चीजों को विशेष ध्यान देने योग्य है। क्या है? ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करते हैं तो ऋणात्मक, ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो धनात्मक, धनात्मक को धनात्मक से गुणा करते हैं तो धनात्मक, और धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो ऋणात्मक आता है। इन 4 बिंदुओं का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इससे हमें ये सवाल करते हैं उसमें हमें आसानी होगी। यहाँ पर हमें एक ऋणात्मक संख्या दे रखी है, एक धनात्मक। तो उस स्थिति में सबसे पहले आप ऋणात्मक धनात्मक को भूल जाइए, सीधे ही गुणा कर दो। सीधे गुणा करते हैं तो 5 को 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है। अब यह ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार मेरे को यहां पर दे दिए एक धनात्मक संख्या और इस तरफ दे दी ऋणात्मक संख्या। ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा? वही स्थिति पहले वाली एक धनात्मक संख्या है और दूसरी ऋणात्मक, तो वही 15 को सबसे पहले 3 से गुणा करना। तो ये संख्या जो दे रखी है इनको गुणा कर दो, 15 की 45। ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं वह ऋणात्मक के होंगे। तो इस प्रकार एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का उनका गुणन भी है वो धनात्मक ही होता है। यह इस पूर्णांकों के गुणन का पहला नियम है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक हो तो, दूसरा पॉइंट आ रहा है जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या है? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। उस स्थिति में हमारे पास क्या है? जो दोनों पूर्णांक प्राप्त होंगे तो वो दोनों ही क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। जैसे -5 को गुणा करना है -7 से। ठीक है। यहाँ -5 भी ऋणात्मक और -7 भी ऋणात्मक है। दोनों स्थितियों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऋणात्मक और ऋणात्मक का इधर देख लीजिए, यह भी ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक है। दोनों ऋणात्मक का गुण करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? धनात्मक। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 35 और माइनस माइनस प्लस में परिवर्तित होगा। तो हमारे पास ये 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करेंगे तो इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक आएगा। इसी प्रकार और देख लीजिए, -17 गुणा -4 बराबर माइनस माइनस प्लस 17 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे या 4 का पहाड़ा 17 बार बोल लीजिए। 7 और 28 से 8 हासिल की 2
ठीक है, 4 एकम 4 2 6 और यहाँ 1768। ठीक है, इसी प्रकार -15 को गुणा करेंगे -100 से। ठीक है, -15 को -100 से गुणा करते हैं, तो -15 को 100 से गुणा करते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, 100 का पहाड़ा 15 बार बोलो या 15 का पहाड़ा 100 बार बोलो। तो 100 का पहाड़ा 15 बार बोलते हैं तो आते हैं 1500। ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक। तो यह हमारे गुणन संक्रिया का दूसरा नियम है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, अब तीसरा बिंदु आता है 3 पूर्णांकों का गुणन। तीसरा बिंदु हमारे पास क्या आता है, 3 पूर्णांकों का, यह था दूसरा। तीसरा बिंदु आता है 3, कितना 3, पहला दूसरा तीसरा बिंदु है 3 पूर्णांकों का गुणन संक्रिया। तो 3 पूर्णांकों के गुणन संक्रिया करते हैं, वो भी क्या है, ऋणात्मक। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों की का गुणन करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे यहां एक उदाहरण लेते हैं, -2 गुणा -3 गुणा -5, यह करते हैं। तो इस स्थिति में यदि 3 ऋणात्मक संख्या आती है और तीनों का गुणन करना है करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इन दोनों का गुणन करते हैं। ठीक है, या इन दोनों को कर लीजिए, दोनों में से कोई भी 2 कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इन दोनों का गुणन कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, यहां ये नियम काम कर रहा है, और फिर यह ऐसे कैसे आ जाएगी, गुणा -5। ठीक है, यहां मैंने इन दोनों का गुणन किया है, फिर मैं इनका गुणन करता हूं। अब इन दोनों का गुणन करता हूं तो 6 पंजो 30, ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार 3 या 3 से अधिक संख्याएं होती है, उस स्थिति में हम गुणन करते हैं, तो हमारे पास यह इस प्रकार होगा। यह ध्यान रखिए कि 2 पूर्णांक यदि धनात्मक है तो धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक होंगे, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, या एक धनात्मक है या एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पे होगी। तो हमने गुणन संक्रिया के जो 3 नियम देखे। पहला नियम 2 एक धनात्मक ऋणात्मक, दूसरा 2 ऋणात्मक, तीसरा 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन। अब इसके अंदर और भी किए जा सकते हैं, क्या 3 से अधिक हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, 3 से अधिक हो, चौथा नियम हमारे पास आ रहा है कि 3 से अधिक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनका गुणन, तो 3 से अधिक हो तो -2 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -3, ये 4 आ गए। उस स्थिति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का गुणन करेंगे। 4 दूनी 8, ऋणात्मक धनात्मक, फिर गुणन, फिर इन दोनों का 5 दिया 15, दोनों धनात्मक होंगे, 15 120 और ये भी धनात्मक होगा। इस प्रकार हमने 3 बिंदु किए हैं। ठीक है, आगे चलते 4 बिंदु हो गए इसके पूर्णांकों के गुणन। आगे के बिंदु के अंदर हम चलते हैं, तो हमारे पास ये बिंदु आता है पूर्णांकों के गुणन। हमने पहले ये देखा है। दूसरा बिंदु आ रहा है पूर्णांकों के गुणन के क्या गुण होते हैं, उनमें गुण क्या होते हैं। उस स्थिति में यहां मैं 4 गुणों की चर्चा करूंगा। पहला गुण आता है गुणन की क्रम विनिमयता। अमूमन कक्षा में पूछते हैं बेटा गुणन की क्रम विनिमयता करने, तो
तो बच्चे भी कहते हैं गुरुजी ये क्रम विनिमयता क्या होती है, हमें समझ में नहीं आया। तो उस स्थिति में पहला नियम आता है क्रम विनिमयता, दूसरा आता है शून्य से गुणन, तीसरा बिंदु आता है हमारे पास गुणात्मक तत्समक, और चौथा आता है गुणन सहचर्य गुण। 4 बिंदु क्या हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु देखते हैं गुणन की क्रम विनिमयता। गुणन की क्रम विनिमयता में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दो संख्या या दो पूर्णांकों के जो गुणन दिए जाते हैं, जैसे मेरे पास ये दे दिया, मैंने लिखा 3 गुणा -4, ठीक है, मैं लिख के गया, मैं कक्षा में आया, मैंने लिखा कि 3 गुणा 4, वो भी किसके ऋणात्मक। अब मैं हल करके लाऊंगा क्या कि 3 को -4 से गुणन करना है। तो वही पहला जो गुणन के जो नियम थे उसके अंदर क्या था, पहला नियम धनात्मक और ऋणात्मक को जब गुणन करते हैं तो उत्तर ऋणात्मक में ही आएंगे। 4 या 12, तो हमारे पास ऋणात्मक 12 आ गए उत्तर। अब मैं तो पढ़ा करके गया इस प्रकार, मेरे बाद में कोई दूसरी पूंजी किसी दिन मैं नहीं आया तो दूसरी पूंजी आकर आपको पढ़ाएंगे, आपको कहेंगे क्या -4 को गुणा करना है 3 से, ठीक है। अब वो भी क्या करेंगे, आपको लिखेंगे, सवाल दे रखे हैं, फर्क कितना है, उन्होंने 4 को पहले लिख दिया और इसको इस प्रकार बाद में लिख दिया। पहला कथन यह है और दूसरा कथन यह है। अब इसको गुणन करेंगे तो 4 या 12 माइनस और प्लस माइनस, दोनों में उत्तर एक जैसे हैं। अंतर क्या क्या, केवल संख्या परिवर्तन की है, इसने पहले धनात्मक की है और बाद में ऋणात्मक, यहां ऋणात्मक पहले ले ली, यहां धनात्मक बाद में ले ली। इस प्रकार संख्याओं में स्थान परिवर्तन करना ही क्रम विनिमयता कहलाता है। यानी एक संख्या को उठा करके यहां रख दी, उसको उठा करके यहां रख दी, यह तो नियम आता है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 3 गुणा -4 बराबर -4 गुणा 3 बराबर -12, यह देख लीजिए। यह इस प्रकार का जो गुण होता है गुणन संक्रिया में, उसको क्रम विनिमयता गुण कहते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पहला नियम हमारे आ गया क्रम विनिमयता का गुण। अब चलते हैं दूसरा नियम के अंदर। दूसरा है शून्य से गुणन संक्रिया। कोई भी पूर्णांक दे दिया हमारे पास में, कोई भी पूर्णांक दे दिया, जैसे -4 गुणन 0, 0 गुणन 105, 0 गुणन -6, 1503, ये ऋणात्मक गुणन 0। किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर जो हमारा हल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना। और 0 है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इस चीज के बारे में आप इसे ध्यान रखिए, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों ही परिस्थितियों में 0 है वो क्या है, निष्पक्ष है। 0 न तो धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, और किसी भी संख्या को या किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर 0 ही उत्तर आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यह हमारे पूर्णांकों के गुणन का दूसरा नियम, 0 से गुणन। 0 से गुणन के नियम के ये उदाहरण है, ठीक है ना। किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही होगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास में तीसरा नियम गुणन से पूर्णांकों के गुणन के अंदर, गुणात्मक तत्समक। क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में हमारे पास क्या कह रखा है कि कोई भी पूर्णांक दे दिया -3 गुणन
1 -5 गुणन 1 2 गुणन 1, ठीक है, 1504 ऋणात्मक और गुणन 1, ठीक है। और इधर भी ले दिया 1 गुणन -4 2 1 गुणन -50। उस परिस्थिति में हमेशा एक ही नियम है कि 1 से किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमारे पास वही संख्या पुनः प्राप्त होगी। तो यहां देख लीजिए -3 को 1 से गुणा किया -3, -5 को 1 से गुणा किया -5, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1504 को ऋणात्मक को 1 से गुणा किया तो -1504, फिर 1 को -4 से किया तो -4, 1 को -5 से किया तो 50 से गुणा किया तो -50। इस प्रकार यदि हम 1 को 1 से गुणा करते हैं या 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास ए ही उत्तर आएगा। यह हमारे पास गुणन संक्रिया का तीसरा नियम है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। चौथा है गुणन सहचर्य का गुण। यह एकदम बहुत ही अच्छा नियम है। यह हमने पूर्णांकों के गुणन का जो तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ा था उसके अंतर्गत आ रहा है। क्या है कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ऋणात्मक धनात्मक हो, उनके जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं के गुणन होते हैं, पूर्णांकों के गुणन होते हैं, उनके अंदर गुणन सहचर्य का नियम आता है। इसके अंदर क्या, जैसे मेरे पास में ये दे दिया एक संख्या कि -3 गुणा -4 गुणा -5, ठीक है। अब गुणन सहचर्य का नियम क्या कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति में, जैसे मेरे पास ये संख्या दे दी, उस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 परफॉर्मे है। पहला परफॉर्मा इधर लिख रहा हूं, -3 गुणा -4। सबसे पहले मैं इन दोनों का गुणन करता हूं, फिर गुणन करूंगा -5 को, ठीक है। अब दूसरा परफॉर्मा क्या कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, सबसे पहले इन दोनों का गुणन करूंगा -3 गुणा, अब इन दोनों का पहले करूंगा मैं -4 गुणा -5, ठीक है। यहां तो इन दोनों को साथ में बना दिया और यहां पर इन दोनों को साथ में बना दिया, साथ में लिख दिया, ठीक है। 4 या 12 गुणा -5, 12 5 60 -60। इस तरफ देख लीजिए 5 20 माइनस प्लस इंटू -3 20 या 60 उत्तर सेम है। तरीका इतना ही है कि यहां पर इन दोनों का समूह बना लिया इस तरफ और दूसरी तरफ इन दोनों का समूह बना लिया। इस प्रकार किसी भी 2, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो गुणन संक्रिया होती हैं उनमें गुणन का विभाग करते समय 2 संख्याओं का समूह बनाया जाता है, उसे गुणन सहचर्य का गुण कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक नियम और आ गया, छोटा सा है, वितरण का गुण। 5वां गुण क्या गया, वितरण। 5वां बिंदु आ गया वितरण का गुण। वितरण के गुण के अंदर क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इस प्रकार नियम दे रखा है या सवाल दे रखा है, वितरण का गुण करते हैं, वितरण करके गुणा करना। जैसे मेरे को कह दिया -2 को गुणा करना है 3 + 5 से, तो
3 प्लस 5 है, तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, 5 के 8 गुणा -2, 8 गुणी 16, -16 उत्तर आते हैं। यह एकदम सीधा तरीका है। अब मैं इसको वितरण के द्वारा करता हूं, तो उस स्थिति में -2 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 5, ठीक है, 3 दूनी 6 -6 प्लस 5 दूनी 10 -6 माइनस माइनस प्लस -16। तो यह इस प्रकार गुणन करना वितरण का गुण है। तो यहां हमने पूर्णांक गुणन के 5 नियमों के बारे में चर्चा की है। गुणन की क्रमयुक्तता, शून्य से गुणन, गुणात्मक तत्सम, गुणन से चर्या का गुण और वितरण के गुण। इस प्रकार हमने आज 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। आप भी घर पर अभ्यास करें, प्रयत्न करें। धन्यवाद।